भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के आज सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। लीजिए आज देखते हैं पॉलिटी में देखते हैं मूल अधिकार जो संविधान है हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसका जो संविधान लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, उसमें जो आपको प्रत्येक नागरिकों को उसके जो मूल अधिकार हैं उसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। हैं क्या मूल अधिकार, ये देखते हैं। मूल अधिकार नंबर 1 समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। ये मूल अधिकार हैं उनके। ये याद करने का एक तरीका कैसा है कि ये समता या समानता एक ही बात होती है। तो समता ने स्वतंत्र होकर शोषण के विरुद्ध धार्मिक संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार किया। मतलब समता ने स्वतंत्र होकर शोषण के विरुद्ध धार्मिक संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार किया। ये आपके मूल अधिकार हो गए। बस देखते हैं कैसे। समानता या समता जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 अनुच्छेद में दिया गया है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है अनुच्छेद 32। अब आप कहेंगे कि 29 और 30, 31 कहाँ गया? 31 चला गया, निरस्त हो गया। ये थी बाबा साहब की पहचान। तो देखिएगा आप कि हमारा जो संविधान है कठोर है, लचीला है। इसी प्रकार से देखते हैं मूल अधिकार जो समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार दिया गया है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर उसे समानता दी जाएगी, उसका अधिकार दिया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर ये समानता है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 16 देखेंगे, संस्कृति पदों की जो प्राप्ति होगी, जो अवसर निकलेंगे वो सबके लिए बराबर होंगे। सरकारी पदों की प्राप्ति हेतु जो अवसर होंगे वो सभी के लिए बराबर होंगे, समान होंगे। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का निषेध होगा। जो अस्पृश्यता है हमारे और आपके बीच में उसका निषेध होगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। जो भी उपाधियां पहले मिलती थी उनका अब अंत हो गया है। यह हमारे मूल अधिकार में दिया गया है कि अब कोई उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, उसका अंत कर दिया है अनुच्छेद 18 ने। अब देखते हैं जो आपका दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का। आप स्वतंत्र हैं इसलिए कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति और उसके जो विचार होंगे, जो विचार होंगे, जो अभिव्यक्त करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है अपने विचारों के माध्यम से किसी समाज में या सम्मेलन में, तो सिर्फ वहाँ सम्मेलन में अस्त्र और शस्त्र का जो वहाँ होगा, अस्त्र और शस्त्र लेकर के नहीं जाना होगा। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी बातों को सम्मेलन या समाज के बीच में रखना चाहेगा तो वहाँ अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग वहाँ रहित होगा, अस्त्र और शस्त्र लेकर नहीं जाएगा। तो शांतिपूर्वक वो सम्मेलन होना चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति विचार व्यक्त कर सकता है सम्मेलन में शांतिपूर्वक, बिना अस्त्र और शस्त्र के। उसकी जो आजीविका होगी, जो उसके लिए जीविका पालन पोषण करने के लिए होगा, वो किसी कारोबार या उसके जो भी हो उसके माध्यम से उसे स्वतंत्र कर दिया गया है। अनुच्छेद 20 में देखते हैं अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। जो भी व्यक्ति अपराधी होगा उसे सिद्ध करने के माध्यम से उसका संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 में जो भी व्यक्ति है व्यक्तिगत उसको स्वतंत्रता दी गई है। कैसे? जीवन की सुरक्षा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत पर्सनल उसे स्वतंत्रता दी गई है। ठीक।
अनुच्छेद 22 में कहता है बंदीकरण की अवस्था में उसको संरक्षण दिया जाएगा, बंदीकरण की अवस्था में उसका संरक्षण किया जाएगा। यह अनुच्छेद 22 कहता है। आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मूल अधिकार में दिया गया, तीसरा अधिकार आपका है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध मतलब आपका शोषण किया जा रहा है, उसके विरुद्ध आप बोलना चाहेंगे। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मनुष्यों के क्रय विक्रय और उसके बेगार पर रोक। ये अनुच्छेद 23 कहता है कि जो भी मनुष्य होंगे उनके क्रय और विक्रय में जो बेगार पर रोक लगा रहे होंगे, वो अनुच्छेद 23 इसका आपके लिए अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों, फैक्ट्रियों में, अन्य विस्फोटक कामों में उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका ये मूल अधिकार नहीं है। जो 14 वर्ष से छोटे बच्चे होंगे उनको कारखानों में और फैक्ट्रियों में, अन्य जो खतरनाक काम होंगे उनमें उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। ये हमारे मूल अधिकार में लिखा गया है। संविधान के मूल अधिकारों में प्रत्येक नागरिक के लिए ये लिखा गया है। अगला अधिकार देखते हैं। चौथा अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धर्म के लिए होगा वो 25 से 28 अनुच्छेद में होगा। जो अनुच्छेद 25 है वो है अंतःकरण, हृदय के माध्यम से, जो हम हृदय के माध्यम से जिस धर्म को धारण करना चाहेंगे वो अनुच्छेद 25 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक मामलों में जो भी प्रबंध करने की प्रक्रिया होगी वो अनुच्छेद 26 की होगी। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में जो भी प्रबंधन करना होगा, जो भी आपको प्रबंध करना होगा वो अनुच्छेद 26 कहेगा। अनुच्छेद 27 क्या है? धार्मिक व्यय के लिए, जो भी आप धार्मिक काम करेंगे उसके खर्चे के लिए उस धन पर कोई कर नहीं दिया जाएगा। क्यों? उस पर छूट होगी। जो आपके धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदाकारी से छूट होगी, उसमें कोई आपको कर नहीं दिया जाएगा। जो भी आपका धार्मिक व्यय होगा उस पर अदाकारी छूट होगी कर की। इसलिए अनुच्छेद 28 कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 28? शिक्षण संस्थानों में जो भी धार्मिक शिक्षा, जो भी शिक्षण संस्थान होंगे उनमें जो धार्मिक शिक्षा होगी वो सबके लिए अलाउ नहीं है। जो उसे प्राप्त करना चाहे प्राप्त करेगा, जो ना करना चाहे नहीं कर सकता है। ये सबके लिए है, इसकी स्वतंत्रता सबके लिए है कि जो भी शिक्षण संस्थान होंगे धार्मिक शिक्षा के, उसमें वो शिक्षा आपको ग्रहण करना है, अन्यथा नहीं करना है। ये आप पर डिपेंड होगा। ये अधिकार आपको दिया गया है, स्वतंत्र हैं आप कि आप किसी भी धार्मिक संस्थान में उस धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई निश्चित नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो धारण कर सकते हैं, नहीं भी अच्छा लगे तो नहीं कर सकते हैं। ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम जिस धर्म को चाहें उसी धर्म को अपना सकते हैं, जिस धर्म को चाहें नहीं हमें अपनाना है उसे ठुकरा देना, उस धर्म को ठुकरा देंगे और दूसरे धर्म को अपना लें। ये हमारे लिए खुद एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा। जो हमारे देश की संस्कृति है और जो हमारे देश की शिक्षा है वो अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा गया है। अनुच्छेद जो 29 और 30 में लिखा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक होंगे उनकी जो भाषा है, जो भी अल्पसंख्यक है, हमारे यहाँ के मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं, अन्य देशों के जो भी अल्पमात्र छोटा जो जिनका समूह होगा, जिस जाति के जिस वर्ग से उन्हें जो अल्प होंगे मतलब कम होंगे उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। जिनकी संख्या कम होंगी उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। हिंदुस्तान में, इंडिया में अल्पसंख्यक है मुसलमान। तो जो अल्पसंख्यक होंगे उनकी जो भाषा होगी वो अपनी भाषा को, लिपि को, संस्कृति को बनाए रखेंगे। ये हमारे संस्कृति और शिक्षा में अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं अपनी भाषा और लिपि संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो भी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं, उनका संचालन कर रहे हैं, उनको सुरक्षित बनाए रखें। ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने के लिए जो भी शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं, उनको हम सुरक्षित रखें। ये हमारे लिए
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। 32 अनुच्छेद 32 में दिया गया, क्या दिया गया है, जो भी बाबा साहब ने अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा है, उस संविधान में जो संविधान का हृदय है उसकी जो आत्मा है, आत्मा की जो संज्ञा की गई है वो संविधान से की गई है। संविधान का जो हृदय है वो आत्मा की ही एक कोई संज्ञा है, उसका संविधान से अंतःकरण किया गया है। जो हृदय है उसकी जो आत्मा होगी वो होगी संविधान। ठीक, ये संज्ञा दी गई है। और प्रत्येक नागरिक को ये भी, हर अधिकारी और नागरिक को ये न्याय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय उसकी रक्षा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ये तो हुए आपके मौलिक अधिकार, जो आपके मूल अधिकार हैं प्रत्येक नागरिक के लिए। वो क्या थे? समता ने स्वतंत्र होकर शोषण के विरुद्ध धर्म, संस्कृति और शिक्षा का संवैधानिक उपचार किया। ये हमारे मूल अधिकार हो गए। अब इसके बाद देखते हैं हमारे जो मूल कर्तव्य क्या हैं। पहले मूल कर्तव्य थे 10, अब वर्तमान में हो गए हैं 11। तो देखिएगा जो हमारे मूल कर्तव्य हैं जो संविधान में लिखा गया है वो हमारे लिए क्या है मूल कर्तव्य, देखते हैं। हमें संविधान का पालन करना है, उनके आदर्शों का पालन करना है, जो भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होंगे उनका हमें सम्मान करना है, अपने राष्ट्र की सेवा करना है, देश की सुरक्षा करना है। ये हमारा मूल कर्तव्य है। संप्रभुता, पर्यावरण की सुरक्षा, सभी प्राणियों की सुरक्षा करना, सभी प्राणियों पर दया करना, सभी जीवों पर दया करना। ये नहीं कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या नहीं, जीव हत्या बंद होनी चाहिए। ये हमारे संविधान में लिखा है। ठीक, कि हमारा जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि जीवों पर दया करो, एक पर नहीं प्रत्येक पर, जीवों पर दया करो। ठीक, क्यों? क्योंकि गौ हत्या बंद नहीं, जीव हत्या बंद होनी चाहिए। सार्वजनिक जो भी संपत्ति होगी उसको सुरक्षित करें, उसको नष्ट न किया जाए। ठीक, जो भी सार्वजनिक जो भी संपत्तियां होंगी उनको नष्ट न किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। 6 साल से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसको जो 6 साल से 14 साल तक के हैं बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण करना उनका मूल कर्तव्य हो गया है। ये जो संविधान संशोधन हुआ 86वां संशोधन हुआ 2002 में कि प्रत्येक 6 साल के बच्चे, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को शिक्षित बनाया जाए। अब चल रहा है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटियां वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या बेटियां वास्तव में पढ़ रही हैं? थोड़ा सा विचार करना है हमें। तो ये हमारे हुए मूल कर्तव्य। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।